शिरके सुवम। तो शिरके सुवम क्या है? तो शिरके सुवम है शिरके अख्फा। शिरके जली, शिरके खफी और शिरके अख्फा। अख्फा के मानी बहुत ज्यादा छुपा हुआ। शिरके अख्फा यानी खफी यानी छुपा हुआ, अख्फा यानी बहुत ज्यादा छुपा हुआ, यानी लतीफ। उसको मैं अगर इस्तिलाही माने में अगर मैं बयान करूं, अलग टर्मिनोलॉजी के अंदर मैं अगर उसको बयान करूं, तो मैं उसको क्या कहूंगा? लतीफ कहूंगा। क्योंकि लतीफ वो है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते। तो ये वो अख्फा का मकाम रखता है। क्या रखता है? अख्फा का मकाम रखता है। तो ऐसा दर्जे का भी शिर्क है जिसमें इंसान मलूस है, तो उसकी खबर कौन देगा? अरे शिरके जली की खबर तो कोई भी दे देगा आपको, चलो शिरके खफी तक कोई भी जान लेगा, लेकिन शिरके अख्फा तक कैसे पहुंचेगा? अरे शिरके अख्फा की खबर आपको नहीं तो दूसरों को कैसे होगी? अरे खुद आपको नहीं है कि आप किसमें मलूस हो, शिरके अख्फा कर रहे हो, लेकिन आपको खुद खबर नहीं, तो आप उसको मिटाओगे कैसे? तो तमाम पता क्या चला कि पूरी जिंदगी किसमें रहे आप? शिरके अख्फा के अंदर है और आपको खबर तक ना हो। तो पीरे कामिल क्या करता है? उसका आईना बनकर सामने खड़ा होता है और उसके बातिन को, उसके बातनी सिफात को, उसके बातनी अस्मा को, उसके बातनी वजूद को, उसकी जात को, उसकी रूह को, उसके कल्ब को, उसके लताइफ को अब उस आईने के अंदर दिखाता है, ताकि वो उस अख्फा से बाहर आ सके, वो शिरके अख्फा के मकाम से बाहर आ सके, उसको समझ सके। समझ में आ रहा कुछ? तो इसका ताल्लुक किससे? फिल सिफात। क्या है? फिल सिफात। क्या है? फिल सिफात। फी यानी में, सिफात में, लेकिन यहाँ हर एक की सिफात नहीं, यहाँ अल आया है, अल सिफात, फिल सिफात। तो अल यानी खास, यानी अल्लाह की सिफात में किसी गैरुल्लाह को शामिल करना क्या है? शिरके अख्फा है। और अख्फा यानी लतीफ, बहुत ज्यादा छुपा हुआ। तो इसकी मिसाल क्या है? तो एक हदीस मुबारका से समझिए इसको। अज़्ज़ुल शरीयत एक हदीस मुबारका है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में शिर्क इस चोटी की चाल से ज्यादा छुपा हुआ है। मेरी उम्मत में शिर्क, तो यहाँ पर जो शिर्क सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो अहले तसव्वुफ उसको क्या कहते हैं? शिर्के अख्फा कहते हैं। वो शिरके जली नहीं है। तो इस हदीस से शिरके जली को नहीं समझना, शिरके खफी को नहीं समझना, बल्कि शिरके अख्फा को समझना। क्योंकि आगे हदीस क्या है? पढ़ो, अख्फा क्यों कह रहे हैं उसकी तस्दीक दे रहा हूं, उसकी दलील दे रहा हूं मैं, कि इस चोटी की चाल से ज्यादा छुपा हुआ है, जो अंधेरी रात में काले पत्थर पर चल रही है। अंधेरी रात है और चोटी कौन सी है? काली, और काले पत्थर पर अंधेरी रात में वो चोटी चल रही है। तुम पकड़ सकते हैं, तुम देख सकते हैं। तो शिर्क उस तरह है, ये शिर्क उस तरह है। तो पता क्या चला? ये शिरके जली की बात नहीं हो रही, इस हदीस में शिरके जली की बात नहीं हो रही, शिरके खफी की बात नहीं हो रही, बल्कि खफी उल खफी की बात हो रही है। खफी उल खफी यानी अख्फा। तो कौन कहता है कि शिरके अख्फा नहीं? अरे मौजूद है, तुमको खबर नहीं। क्या है? अरे तुमको खबर नहीं। तो पीर क्या करता है? उसकी खबर अता करता है। पीर कामिल वो होता है जो उसकी खबर अता करता है। पीर कामिल वो होता है जो उसकी खबर अता करता है, क्योंकि सरकार फरमा रहे हैं। तो शरीयत में शिरके अख्फा के मानी खुदा के सिवा किसी दूसरी शख्सियत से नफा और नुकसान को देखना है। नफा और नुकसान को अब याद रखना। अब आप हाथ उठा रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, और खड़े हैं मजार के सामने। अब जरा मुआयना करना होगा, मुहासबा करना होगा, इल्म की रोशनी में देखना होगा, टटोलना होगा कि ये शिर्क है कि ये हक है। अरे आपकी नीयत क्या है उस वक्त? आपका दिल किधर है? हाँ, आपका दिल किधर है? आपका लतीफा किधर है? तो आपका लतीफा तो अल्लाह की तरफ है। अरे उस मजहर की तरफ है ना, उस जात की तरफ है ना, उस एग्जिस्टेंस की तरफ है कि इस एग्जिस्टेंस की तरफ है। और ये किधर है? अरे मर के किधर गए? तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किधर गए? तो वो मिल गए ना कुदरत में। तो मिलके बने क्या? अरे वही अस्मा बने। क्या बने? मिलके बने क्या? वही अस्मा में समा गए। मिलके मर के बने क्या? वही जात में समा गए। मिलके बने क्या? वही सिफात में समा गए। तो सुनने वाला कौन? अब वो फरियाद सुनने वाला कौन? अब वो देखने वाला कौन? तो गौर करना होगा। नुक्ता है ये, गौर
ہوگا اس کو کہ اب وہ دیکھنے والا کون ہے جس سے تم فریاد کر رہے ہو، اب وہ سننے والا کون ہے جو غیب سے سن رہا ہے اور جو غیب سے مدد بھی کر رہا ہے. جس کو مدد آتی ہے تو وہ تو کہتے ہیں نا ڈنکی کی چوٹ پر، جس کو نہیں آتی وہ کہے نا شرک شرک. جس کو آتی ہو مدد، جس کو آواز آتی ہو تو وہ کیوں شرک کہے؟ وہ تو حق حق کے نعرے لگائے گا. ہاں تو پھر تو تم تو گونگے اور بہرے ہو نا، تو ہم کیا کریں؟ تو اپنا علاج کرانا، وہ آنکھ لینا پیر سے، وہ کان لینا، وہ سماعت لینا پیر سے کہ غیب سے ندا آنے لگے. کیا آنے لگے؟ غیب سے ندا آنے لگے. وہ سماعت لینا، وہ بصیرت لینا، وہ بصارت لینا، اور پھر نظارے کرنا. تو پھر شرک کہاں اور پھر توحید کہاں، پھر حق کہاں اور باطل کہاں؟ خود معائنہ کرنا، خود محاسبہ کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ کیا تھا؟ تیسرا درجہ تھا شرک اخفا، شرک فی صفات.